हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मेनली 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए थे। जो भी भाई लोग आज चैनल पे नए हैं उन्होंने वीडियोस नहीं देखा है, प्लीज जाके उस वीडियो को देखो क्योंकि उसमें भी 50 एमसीक्यू हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मेनली और भी सिलेबस जो रह गए थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, लाइक टॉपिकल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल, स्ट्रिंजेंट, डेंटल प्रोडक्ट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जो भी ये सिलेबस रह गया था, तो इस पे हम एक अनदर 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू हैं। चलिए धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। चलो भाई। हाँ तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ल्यूनार कास्टिक। जो ल्यूनार कास्टिक होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है ल्यूनार कास्टिक का। AgNO3, AgCl, NaOH, KOH। चलो भाई बताओ। जो ल्यूनार कास्टिक होता है उसका फार्मूला क्या होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भाई बोलो। तो ये जो ल्यूनार कास्टिक है ना, ये मेनली यूज होता है वार्ड्स को हटाने के लिए। वार्ड्स को हटाने के लिए। वार्ड्स का मतलब होता है मस्सा। ठीक है, मस्सा। ये जो देखते हो ना कि ये जो स्किन पे कुछ ऐसे थोड़ी सॉलिड टाइप बन जाता है, तो इसको हटाने के लिए ये मस्सा होता है, तो इसको हटाने के लिए मेनली ल्यूनार कास्टिक का यूज करते हैं। और ल्यूनार कास्टिक का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3। ठीक है भैया, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई आगे चलो। हाँ भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक मिनट, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल बाय विच मैकेनिज्म। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज होता है, वो किस मैकेनिज्म से काम करता है। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, कॉम्प्लेक्सेशन। चलो भाई बताओ। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ऐसे लैब में कोई भी सोल्यूशन में अगर H2O2 डालो ना, तो ऐसे एकदम बुलबुला जैसा बाहर आता है, एकदम बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो भी जब H2O2 अंदर डालते हैं तो बुल 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 करके साउंड आता है और बहुत ही तेज ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। चलो तो बताओ भैया, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो किस मैकेनिज्म से काम करता है, जो एंटी माइक्रोबियल। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है, ठीक है, तो उसको जब ऑक्सीडाइज करा देता है तो वो सेल वॉल ब्रेक हो जाती है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म से काम करता है, ठीक है। जो बैक्टीरियल का सेल वॉल है उसको ऑक्सीडाइज करा देता है, ठीक है भैया। चलो भाई। हाँ तो भाई थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड विच कंपाउंड। जो कैलामाइन है वो किस किस से मिक्सचर से बना होता है। मेनली इन्होंने दे दिया है कि जिंक ऑक्साइड पहले ही दे दिया और पूछ रहा है कि उनके साथ कौन सा और एक कंपाउंड होता है। फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। चलो भाई बताओ। ये जो कैलामाइन है ना, ये मेनली हम लोग यूज करते हैं कॉस्मेटिक में, ठीक है। कैलामाइन ये कॉस्मेटिक में यूज होता है, कॉस्मेटिक में। तो ये पूछ रहा है कि इसमें जिंक ऑक्साइड होता है और उसके साथ साथ क्या होता है। तो ये कैलामाइन है उसके साथ जिंक ऑक्साइड होता है प्लस स्मॉल अमाउंट में फेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है भैया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब फेरिक ऑक्साइड क्या करता है कि जो फेरिक ऑक्साइड है उसके वजह से पिंक कलर आता है, पिंक कलर, ठीक है। तो जो भी कैलामाइन होता है उसमें लाइक जो कॉस्मेटिक के लिए देते हैं तो उसका कलर जो है ना हल्का सा पिंक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई बढ़ो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच एजेंट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एथलीट फुट। अब एथलीट फुट क्या होता है, ये एक एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, जो कि पैरों के नीचे वाले हिस्सों में हो जाता है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा एजेंट यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सेलेनियम सल्फाइड, जिंक अंडेसाइलेनेट, कैलामाइन, टाक। चलो भाई बताओ कौन सा यूज करते हैं एथलीट फूड के लिए। तो जो ये एथलीट फूड में उसमें मैंने बता दिया कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है पैर के नीचे वाले हिस्से में, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जिंक अंडेसाइलेनेट,
जो भी है भैया पढ़ लेना, एंडेसाइलिनेट, ठीक है। ये क्या, जिंक एंडेसाइलिनेट जो होता है उसमें क्या होता है कि एंटी एंटी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने में काम करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, जिंक एंडेसाइलिनेट जो भी है पढ़ लेना, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलो भाई, प्रोनाउंसिएशन तो अपने हिसाब से कर लेना। चलो भाई आगे चलते हैं, हो गया इतना ना। चलो, हाँ तो भाई फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ मर्करी इज यूज्ड इन येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। जो येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट होता है उसके लिए कौन से फॉर्म का मर्करी यूज करते हैं? मर्क्यूरिक Hg+2+, मर्क्यूरस Hg+, मेटेलिक मर्करी, अमलगम। चलो भाई बताओ, कौन से स्टेट का मर्करी हम यूज करते हैं? मीन्स +2 वाला, +1 वाला, +3 वाला। +3 तो कहां से हो जाएगा, बताओ भैया, बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो, कि तुमको वो एआई लैंग्वेज बताना पड़ेगा फिर से। मजा आ रहा है ना? चलो भाई आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मजा आता रहेगा। तो जो ये है येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, इसमें Hg+2 वाला यूज होता है, ठीक है। मर्क्यूरिक, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। और ये जो Hg2+ होता है ये क्या करता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं आईज में, ठीक है। एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, तो इसको येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बोरिक एसिड इज केमिकली आइडेंटिफाइड है। जो बोरिक एसिड है उसका फार्मूला क्या है? S3BO3, Na2B4O7, B2O2, HbO2। चलो भाई बताओ, बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? ये जो बोरिक एसिड है आपका, ये मेनली क्या होता है कि माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है और डस्टिंग पाउडर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों की तरह बोरिक एसिड यूज होता है। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो बोरिक एसिड जो है उसका केमिकल फार्मूला है H3BO3, ठीक है भैया। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं, बोलो लाडले, मजा आ रहा है ना? मजा लो भाई, जिंदगी का मजा लो, जिंदगी मिली है तो मजा नहीं करोगे तो क्या करोगे? एग्जाम एग्जाम तो ठीक है भाई, एग्जाम के लिए भी पढ़ना जरूरी है, अपना फ्यूचर भी सेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा मजे लेके पढ़ो ना, क्या ही दिक्कत है, बोलो बोलो। चलो भाई सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है 7th नंबर का क्वेश्चन। कैंडीज क्रिस्टल इज द कॉमन नेम फॉर। जो कैंडी क्रिस्टल है वो किसके लिए कॉमन नेम है? पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, आयोडीन के लिए, बोरिक एसिड के लिए, एलम के लिए। बताओ भैया, कैंडी क्रिस्टल किसको कहते हैं, किसका कॉमन नेम है कैंडी क्रिस्टल? कैंडी सोच के समझ तो नहीं रहे होगे भैया, टॉफी ही है, खाना है, बोलो बोलो बोलो। चलो भाई, जो कैंडी क्रिस्टल है वो कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट मेनली पर्पल कलर का होता है। जब बी फार्म फर्स्ट ईयर में हम पहली बारी ये लगाते हैं, तुम्हारे एसिड बेस रिएक्शन लगाते हैं, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, ठीक है। पर्पल कलर का होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट से बहुत सारे रिएक्शन करा सकते हैं, जो कलर वाले झाग बनते हैं वो भी रिएक्शन करा सकते हैं। मेनली मुझे तो ऐसे रिएक्शन का स्टेप याद नहीं है, बट कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई चलते हैं आगे। हाँ तो भाई चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज। जो क्लोरीनेटेड लाइम होता है उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, पीओपी। चलो भैया बताओ जल्दी। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बड़े बड़े कुएं होते थे, ठीक है। तो उससे कभी कभी लोग कहते थे कि पानी खराब हो गया है, तो इसमें उसमें कुछ लोग डालते थे, तो वो जो डालते थे ना वो मेनली क्लोरीनेटेड टेबलेट होता था या क्लोरीनेटेड लाइम होता था या कुछ ऐसा होता था, जिससे क्या होता था कि ये जो क्लोरीनेटेड टेबलेट या क्लोरीनेटेड लाइम है वो क्या करता था कि वाटर के लिए डिसइंफेक्टेंट का काम करता था। तो जो भी पानी ऐसे खराब होने वाला रहता था तो उसको बचाता था, ठीक है। अब तो भाई कुएं में क्या है, अब तो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए हैं, अब तो कहीं दिखते ही नहीं है। अब अगर बहुत पुराने गांव वाँव में चले जाओ तो कभी कभी आपको दिख जाते हैं। चलो ये बताओ, तो क्लोरीनेटेड जो लाइम होता है उसको और कुछ किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मेनली हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं,
ठीक है भैया, ब्लीचिंग पाउडर, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मेटल आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्शन इन सिल्वर सल्फर डायाजिन। सिल्वर सल्फर डायजिन में कौन सा मेटल्स होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन दिखाते हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। Zn+2, Ag+2, Ag+, Cu+2, Fe+3। चलो भाई बताओ क्या होते हैं, कौन सा मेटल होता है। सिल्वर सल्फा जेल, सिल्वर सल्फर डायाजिन आपने सुन लिया है तो आपको ऐसे ही अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा मेटल प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है। एक होता है सिल्वर सल्फा सल्फाजिन, सिल्वर सल्फाजिन, ठीक है, सल्फाजिन। ये क्या होता है कि ये मेनली जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है कि बर्निंग कंडीशन में, अगर कोई आदमी जल वल गया तो उसके लिए यूज करते हैं सिल्वर सल्फर सैलाजिन, ठीक है। और सिल्वर सल्फर डायाजिन है जो, वो मेनली एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए यूज करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए। चलो भाई बताओ। तो ये जो सिल्वर होता है Ag+, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए, जो क्या करता है बैक्टीरियल के डीएनए को किल कर देता है, ठीक है, उसको उसके साथ इंटरेक्ट होके जो बैक्टीरिया होती है उसको किल कर देता है, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेनियम सल्फाइड इज यूज टू ट्रीट। जो सेलेनियम सल्फाइड होता है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। स्कैबीज के लिए, डैंड्रफ के लिए, एक्ने के लिए, वार्ड्स के लिए। चलो भाई बताओ, एक्ने मतलब मुहासे, किसके लिए यूज किया जाता है। तो कभी आप डैंड्रफ भगाने के लिए क्या करते हो, हेड एंड शोल्डर यूज करते हो, ठीक है, हेड एंड शोल्डर लिखा रहता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो कभी उसमें जो कंटेंट दिया रहता है ना उसको पढ़ो, ठीक है। उसमें आपको शायद जरूर दिख जाए सेलेनियम सल्फाइड, ठीक है। जो सेलेनियम सल्फाइड है वो मेनली एंटी डैंड्रफ एजेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एज ए एंटी डैंड्रफ यूज करते हैं। तो जो सेलेनियम सल्फाइड है वो डैंड्रफ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया चलते हैं आगे। हाँ तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपने 11वें नंबर वाले क्वेश्चन पे। एस्ट्रिजेंट एक्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो एस्ट्रिंजेंट होता है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है। डिसॉल्विंग सेल वॉल, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, डीएनए डैमेज। चलो भाई बताओ। अब अभी भी मतलब कि पहले क्या होता था कि जब हम लोग नाई वाई की दुकान पे जाते थे ऐसे दाढ़ी वाड़ी बनवाने के लिए, तो क्या करता था कि अगर दाढ़ी वाड़ी बनाते समय जब कभी कट वट लग जाते थे तो उसके लिए वो क्या करता था कि डायरेक्ट उनके पास फिटकरी रखी होती थी, एलम, ठीक है, फिटकरी। तो डायरेक्ट फिटकरी रगड़ देते थे, वो भी एक एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करती है, ठीक है भैया। चलो बताओ। और अभी मैंने फिटकरी एलम की बात किया ना, चलो उसका फार्मूला भी, केमिकल फार्मूला भी बता दो जल्दी जल्दी, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बता दो मेरे भैया, समझे, बोलो भाई। तो ये जो एस्ट्रिंजेंट है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो ये मेनली प्रोटीन प्रेसिपिटेशन पे काम करता है, ठीक है। अगर कहीं चोट वोट लगा वहां अगर एस्ट्रिंजेंट लगा दिया तो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करेगा जिसकी वजह से ब्लड वगैरह रुक जाते हैं, ठीक है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो चलो भाई, अभी अभी जस्ट पूछा था तुम्हारे कमेंट में करने से भाई आ गया, इधर इधर क्वेश्चन भी आ गया। चलो भाई 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पोटासिलम इज केमिकली नोन एज। पोटासिलम को फिटकरी भी कहते हैं, फिटकरी, ठीक है। तो पोटासिलम इज केमिकली नोन एज, जो पोटासिलम होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। के ए एल ब्रैकेट में SO4 का ट्वाइस डॉट 12H2, Al2SO4 का थ्राइस, NaAlSO4 का ट्वाइस, MgSO4। चलो भाई बताओ फिटकुरी का फार्मूला क्या है, पोटास एलम जो है उसका फार्मूला क्या है। जो तो पोटास एलम है उसका फार्मूला है KAlSO4 का ट्वाइस डॉट 12H2, ठीक है भैया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो भाई हमारे सामने सवाल दूसरा आ गया, क्या कह रहा है
जिंक सल्फेट इज यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट एज एन, जो जिंक सल्फेट होता है वो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, जो आंखों वाली दवा होती है उसमें यूज किया जाता है। वो किस तरह से अपना एक्शन दिखाती है? एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है, एस्ट्रिंजेंट की तरह, लुब्रिकेंट की तरह, माइड्रियाट्रिक की तरह। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी, जो जिंक सल्फेट है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है वो किस तरीके से, किस रूप में यूज किया जाता है? तो ये जो जिंक सल्फेट है ये मेनली यूज होता है रेडनेस ऑफ आईज, जब आंखें लाल हो जाती है उसके लिए हम जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, जो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देता है सरफेस के, जिसके वजह से वो सही होता है, ठीक है। तो ये यूज करते हैं एज ए स्ट्रिंजेंट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट की तरह यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एन एजेंट दैट स्टॉप माइनर ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट, जब स्मॉल कट लग जाता है तो इसमें से कौन सा एजेंट है जो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है? परगेटिव, स्टाइप्टिक, इमेटिक, सेडेटिव। चलो भाई बताओ, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान ऑप्शन दिए, इसको तो आप आराम से चूज कर सकते हो। चलो भाई बताओ। एमेटिक जो होता है वो उल्टी के लिए यूज होता है। सेडेटिव का मतलब होता है सेडेशन आना, थोड़ा मोड़ा चक्कर टाइप आना। चलो भाई बताओ जल्दी। तो ये जो है स्टाइप्टिक जो यूज हमारा है, इसको यूज करते हैं स्मॉल और माइनर ब्लीडिंग के लिए, जो कि जो ब्लीडिंग होती है माइनर कट पे वो सही कर देता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। चलो भाई चलते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फिजिकल प्रोटेक्टेंट, इनमें से कौन सा है जो फिजिकल प्रोटेक्टेंट की तरह यूज करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, टार्क, आयोडीन, फिनॉल। चलो भाई बताओ। नॉर्मली फिजिकल प्रोटेक्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्किन होता है उसके ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेनली, जो ये बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, टॉक। पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कहीं भी जाते हैं ऐसे रेसेस वेसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोटेक्टेंट की तरह यूज होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, टॉप। चलो भैया चले आगे। चलो भाई। हाँ तो भाई अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंपाउंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज, कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो कि कैविटी से बचाता है? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड। चलो भाई बताओ। बोलो भैया जल्दी बोलो। तो जो डेंटल कैविटी से बचाता है वो है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में भी हम लोग अगर ये फ्लोराइड का अगर यूज होने लगा ज्यादा मात्रा में भी, तो क्या करते हैं कि हमारे दांत को भी नुकसान करने लगते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में नहीं जाना चाहिए। अब मेनली क्या है, कैविटीज के लिए हम लोग सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट भैया। चलो भाई। हाँ तो भाई 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेसिव इंटेक का फ्लोराइड मोर देन 2 ppm लेड टू, तो कह रहा है कि अगर ज्यादा अमाउंट में फ्लोराइड ले लिए तो क्या होगा? अभी तो अभी तो डिस्कस किए थे कि भाई ज्यादा अमाउंट में फ्लोराइड नहीं लेना है, तो कह रहा है कि ज्यादा अमाउंट में फ्लोराइड अगर ले लिए तो क्या होगा? टीथ स्ट्रांगर होंगे, जो भी दांत रहेंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे, डेंटल फ्लोरोसिस होगा, रिकेट्स होगा, स्कर्वी होगा। चलो भाई बताओ क्या होगा। तो अगर जब ज्यादा अमाउंट में ले लोगे ना फ्लोराइड, तो ये क्या करेगा, डेंटल फ्लोरोसिस करेगा। जो भी दांत है ना आपके, उसके ऊपर एक व्हाइट और येलो कलर का ऐसे स्पॉट बनने लगेगा, ठीक है। या सॉरी, व्हाइट और ब्राउन कलर का स्पॉट बनने लगेगा, येलो कलर का नहीं। ये मत देखने ना कि किसी का दांत येलो है तो भाई ज्यादा फ्लोराइड ले ला, ऐसा बात नहीं भैया। ब्राउन स्पॉट बनने लगते हैं। और ये 2 ppm में मेनली एलिमेंटल इम्प्यूरिटीज किया जाता है, मेनली बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जो भी एलिमेंटल इम्प्यूरिटीज है उसको चेक किया जाता है, लाइक ICP-MS हो गया, उसमें चेक किया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि हमारी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज कॉमनली यूज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा है जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है? स्ट्रोंटियम क्लोराइड, SLS, सैकरीन, मेंथॉल। चलो भाई बताओ।
वो आपका वो उसका सेंसोडाइन वाला आपने ऐड देखा होगा ना, उसमें बर्फ खा लेती है, बल झन की आवाज आती है। तो उससे बचने के लिए ठंडा गरम कोई भी आदमी खाए तो उससे जो सेंसिटाइजेशन होता है, जो झन की आवाज आती है, अगर उससे बचने के लिए मेनली टूथपेस्ट में क्या डाला जाता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा डाला जाता है। आपने वो सेंसोडाइन का तो ऐड देखा ही होगा, तो उससे आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई, क्या यूज करते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की तरह? तो जो ये ऑप्शन आपका है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये यूज करते हैं। ठीक है भैया। चलो भाई, चलते हैं आगे। हाँ तो भाई 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथपेस्ट एक्ट एज एन, जो कैल्शियम कार्बोनेट हम टूथपेस्ट में डालते हैं, मतलब किस वजह से डालते हैं, किस लिए डालते हैं? एब्रेसिव की तरह एक्ट करने के लिए, डिसेंसिटाइजर की तरह एक्ट करने के लिए, स्वीटनर की तरह एक्ट करने के लिए, ह्यूमेक्टेंट की तरह एक्ट करने के लिए। तो ये जो डिसेंसिटाइजर है, तो अभी तो पीछे ही पड़ा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो होता है उसको डिसेंसिटाइजर की तरह यूज करते हैं। ठीक है। और स्वीटनर की तरह तो मेनली हम लोग और भी चीजें यूज करते हैं। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, ये होता है कि जो पेस्ट को सूखने ना दे, एकदम कड़ा ना होने दे। ठीक है, इसके लिए ह्यूमेक्टेंट यूज होता है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो मेनली एब्रेसिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये दांत को पॉलिशिंग करने में हेल्प करता है, पॉलिशिंग करने में हेल्प करता है, जिससे आपका दांत एकदम व्हाइट कलर से चमकता रहे। ठीक है। चलो भाई, आगे चलते हैं। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम लोराइल सल्फेट इज एडेड इन टूथपेस्ट एज, जो सोडियम लोराइल सल्फेट होता है, एक सर्फेक्टेंट होता है, उसको टूथपेस्ट में क्यों ऐड करते हैं? स्वीटनर की तरह, फोमिंग एजेंट की तरह, एब्रेसिव की तरह, प्रिजर्वेटिव की तरह? चलो भाई, आंसर तो अपने आप निकल गया है, अब तो बता दोगे आप। जो सोडियम लोराइल सल्फेट होता है, यही एकमात्र होता है जिसकी एचएलबी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मेनली सब 20 के अंदर आते हैं, लेकिन इसकी जो एचएलबी वैल्यू होती है वो 40 होती है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एचएलबी वैल्यू के हिसाब से मेनली एक्सेप्शनल है, इसको याद रखना जरूरी है भैया। तो आप याद रख लेना, जो इसकी एचएलबी वैल्यू होती है वो 40 होती है। ठीक है। और ये जो सोडियम लोराइल सल्फेट है टूथपेस्ट में यूज करते हैं, वो मेनली यूज करते हैं फोमिंग एजेंट की तरह। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भैया। ठीक है। चलो भाई, आगे चलते हैं। हाँ तो भाई 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रोल रोल ऑफ ह्यूमेक्टेंट इन डेंटल क्रीम, जो डेंटल क्रीम होता है या टूथपेस्ट होता है, उसमें ह्यूमेक्टेंट का रोल क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है? टू प्रोवाइड फोम, प्रिवेंट ड्राइंग आउट, किल बैक्टीरिया, वाइटन टीथ, दांत को सफेद रखने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, इसको सूखा होने से बचाने के लिए, या तो फोम प्रोवाइड करने के लिए, किस लिए हम ह्यूमेक्टेंट का यूज करते हैं? तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि ह्यूमेक्टेंट का मेनली यूज क्या होता है। मेनली किसी चीज को सूखने से बचाने के लिए हम लोग ह्यूमेक्टेंट का यूज करते हैं। मेनली ये क्या होता है, ग्लिसरीन होता है या सॉर्बिटॉल का यूज करते हैं। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट डाइंग आउट। ठीक है, उसको सूखने से बचाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है भैया। चलो भाई, आगे चलते हैं। हाँ तो 22वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड यूजनल इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एज, जो जिंक ऑक्साइड और यूजनॉल है वो मेनली डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? फिलिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, फ्लेवर की तरह यूज करते हैं, एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं? चलो भाई बताओ, जिंक ऑक्साइड यूजनॉल क्यों यूज किया जाता है? बोलो भैया। तो अब जब अभी आपको कोई कैविटी वेटी हो गया ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, देखेगा बहुत सारा कैविटी है और वहाँ गड्ढे वड्ढे हो गए हैं, तो उसके लिए वो डॉक्टर क्या होता है कि आपके दांतों में जो कैविटी है उसको फिल करता है। तो ये जो फिल करता है, वो फिलिंग जो फिलिंग के लिए जो चीजें इस्तेमाल करता है वो होता है जिंक ऑक्साइड यूजनॉल। ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, यूज होता है एज ए फिलिंग मटेरियल कैविटी के लिए। ठीक है भैया। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई, अब आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया लिमिट टेस्ट से, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन आ गया है कि लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक यूजेस विच एपरेटस, जब आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है तो उसके लिए कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है? नेस्लर सिलेंडर, गुडजेट एपरेटस, सेपरेटिंग फनल, ब्यूरेट? चलो भाई बताओ, क्या यूज होता है? मेनली आर्सेनिक लिमिट, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को छोड़ के जितने भी आपके लिमिट टेस्ट होते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबके लिए मेनली नेशनल सिलेंडर यूज किया जाता है। ठीक है, नेशनल सिलेंडर यूज किया जाता है।
आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट ही एक ऐसा है जिसके लिए हम लोग गुडजेट अपरेटस यूज करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई चलते चलते हम आ गए हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। चलो भाई बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू। जब आयरन का हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो जो पर्पल कलर आता है वो किसके किसके वजह से आता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड की वजह से, सिट्रिक एसिड की वजह से, सिल्वर नाइट्रेट की वजह से, अमोनिया की वजह से। चलो भाई बताओ, जब आयरन का लिमिट टेस्ट करते हो जो पर्पल कलर का आता है ना, जब ऐसे देखोगे ना तो उसमें पर्पल कलर दिखेगा, तो किस वजह से आता है। बोलो 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 बोलो। तो क्या ही कि जब आयरन रिएक्ट होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिक मीडियम हो जाता, बेसिक मीडियम में पर्पल कलर देता है, ठीक है, पर्पल कलर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, थायोग्लाइकोलिक एसिड। जब आयरन का रिएक्शन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ होता है तब ये मतलब अल्कलाइन मीडियम में क्या करता है कि पर्पल कलर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया। चलो भाई, बढ़े आगे। बोलो भाई मेरे, बोलो लाडले। चलो भैया, चलो भाई 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसके लिए कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं। ये जो ये क्वेश्चन है ये हमने जब लास्ट जो वीडियो हमारी है उसमें भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया था तो उसमें भी आया है, ठीक है। तो ये आई होप सबको याद होगा। अब याद होगा तो आराम से कर पाओगे। चलो भाई बताओ, जितने भी सल्फेट नाइट्रेट दिख रहे होंगे वो सोडियम के साइनाइड के पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह यूज करते हैं। चलो भाई बताओ, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, बोथ ए एंड बी, चारकोल। चलो भैया बताओ, कौन सा कंपाउंड है जो एंटीडोट की तरह यूज करते हैं। तो सोडियम थायोसल्फेट भी यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट बहुत यूज करते हैं। चलिए भैया, सूर्यास्त तो हो चुका है, ठीक है। तो आज हम यहीं थमते हैं, फिर आगे का युद्ध होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस 25 एमसीक्यू है, ये पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 25 एमसीक्यू लेके आएंगे जो कि 26 से लेके 50 नंबर के एमसीक्यू तक होगा, ठीक है। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप पिछली वीडियो, पिछली भी जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक रह गए हैं आपके, प्लीज जाके वहां देखिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो यार। और अगर आप चैनल पे आज नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो भाई, मोटिवेशन मिलता है तो और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने का मन करता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और मस्त दबा के एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिए। दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।